हेलो एंड वेलकम। बात करने जा रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला है। आज रात 12:30 खेला जाएगा डी स्टेफेनो, जो कि रियल मैड्रिड का सेकंड होम है। सैंटियागो बर्नाबाउ में इसलिए मुकाबला नहीं हो रहा है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त पे। रेनोवेशन जो है एक तरह से वो कह सकता हूं कि वहां पर चल रहा है। इस वजह से रियल मैड्रिड अपने आने वाले मुकाबले भी यहीं खेलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस चैंपियंस लीग सेमीफाइनल की होने जा रही है वो ये कि एक तरफ रियल मैड्रिड होगी, एक तरफ चेल्सी होगी। और इन दोनों में अब तक की जो टक्कर है, अगर आप इतिहास को भी उठाकर देखें या फिर आज की भी अगर आप बात करें, तो लोग ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ चैंपियंस लीग की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि ओवरऑल कंपटीशन की बात कर रहा हूं कि रियल मैड्रिड को कैसे एज है। आमतौर पर जब आप किसी इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम को ला लीगा की टीम से कंपेयर करते हैं, तो फिर खास तौर पे अगर आप बार्सिलोना को देखें या रियल मैड्रिड को देखें या फॉर दैट मैटर एटलेटिको मैड्रिड को भी देखें, तो आप कहते हैं कि यार एज जो है ना वो ला लीगा की टीमों को है, बिकॉज ऑफ द सुपरस्टार्स, जिस तरह का कंपटीशन है वहां पे। तो यहां पर भी करंट फॉर्म के हिसाब से भी आप रियल मैड्रिड को थोड़ा सा एज देंगे। लेकिन रियल मैड्रिड की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये टीम ऑलमोस्ट 60-40 परसेंटाइल पर शुरू करने वाली है इस मुकाबले को? 60 मैं कह रहा हूं टुवर्ड्स रियल मैड्रिड और 40 कह रहा हूं चेल्सी की तरफ। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो वो ट्रायलॉजी एक तरह से जो एक दूसरे के लिए बने। जब आप बात करते हैं जिनेडिन जिदान, जीजू की, इसके अलावा आप बात करते हैं चैंपियंस लीग की, इसके अलावा बात करते हैं रियल मैड्रिड की, लगता है ये तीनों एक दूसरे के लिए ही बने। आमतौर पर जब हम एक दूसरे का शब्द प्रयोग करते हैं तो हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो तीन है ना, ये डीएनए है इस पूरी की पूरी ट्रायलॉजी का, जिसमें हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो जिडान 2018 तक आपको पता है कि उनका रिकॉर्ड कितना शानदार रहा है एज फार एज चैंपियंस लीग इज कंसर्न। और इसके बाद अगर आप देखें तो इस टीम ने लिवरपूल को एनफील्ड में 0-0 के ड्रॉ के साथ रोक दिया है। आपको याद होगा 2019 का एक मुकाबला 3-0 की लीड के साथ बार्सिलोना उतरी थी और एनफील्ड के ही मैदान में उतरी थी। लिवरपूल ने 4-0 करके बाहर कर दिया था। अल्टीमेटली उसमें जो है लिवरपूल चैंपियन बनी थी। 2019 की चैंपियंस लीग खिताब की मैं बात कर रहा हूं। तो रियल मैड्रिड ने उसी लिवरपूल को 3-1 की लीड के साथ 0-0 की स्कोर लाइन पर रोक दिया एनफील्ड में ही। तो ये अपने आप में बताता है कि इस वक्त पे करंट फॉर्म की अगर आप बात करें तो रियल मैड्रिड वे अहेड है। हालांकि फ्रैंक लैम्पार्ड के जाने के बाद जिस तरह से चेल्सी बदली है वो अपने आप में एक जो है उसे आप कह सकते हैं कि बहुत बेहतर हुई है। लेकिन क्या अभी भी वो इस टीम को टक्कर दे पाएगी? लग नहीं रहा है एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न। इसके अलावा जो एक चीज जिस चीज को लेकर के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो है की मुकाबले। क्योंकि जब कोई बड़ा मुकाबला होता है तो उसमें आप देखना चाहते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पे एक चीज़ जो ये मुकाबला आपको प्रॉमिस कर रहा है वो है विनीशियस की परफॉर्मेंस। ख़ास तौर पर पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि वो खिलाड़ी कितना ज़बरदस्त है और आने वाले समय में अगेन जैसा हम कहते हैं कि भाई पता चल रहा है कि एक बड़ा खिलाड़ी आ रहा है। तो विनीशियस जूनियर की मैं बात कर रहा हूं, उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत कमाल का रहा है। उनको रोकने के लिए जो की मार्किंग्स, अगर मैं दोनों की स्टार्टिंग 11 देखूं कि भाई ये स्टार्टिंग 11 हो सकती है और इसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इस खिलाड़ी को रोक सकता है, तो वो मुझे रीस नजर आ रहे हैं, जेम्स रीस। वो मुझे एक ऐसा खिलाड़ी लगता है जो शायद आप चेल्सी लगाएगी विनीशियस जूनियर को रोकने के लिए। इसके अलावा सबसे जो मेजर चीज़ है इस मुकाबले की वो है रियल मैड्रिड का जो एक तरह से हम कहते हैं कि भाई मिडफील्ड जो प्ले मेकर्स हैं उनके, जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो वहाँ पे टोनी क्रूज का नाम है, अगेन अमेजिंग। कासेमीरो का नाम है वहाँ पर, और इसके अलावा एक नाम जिससे परिचित पूरी दुनिया है, लुका मॉड्रिच का नाम वहाँ पर है। तो ये तीन जो हैं बहुत ज़्यादा की होने वाले हैं इस मुकाबले में अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें। वहीं जैसे मैंने शुरुआत में ही बात की कि एक शख्स जो शायद टोनी क्रूज को रोकने के लिए चेल्सी के काम आएगा वो शायद जियोर्जियानो हो सकते हैं कि भाई वो क्या करते हैं इस मुकाबले में, खास तौर पे चेल्सी को लेकर के जो मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा रियल मैड्रिड के पास करीम बेंजेमा है और उनको अगर रोकने के लिए अगर मैं इस टीम में देखूं तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो एक तरह से लड़ाई होगी सीधे वो आज मेंडी से होने वाली है, जो कि गोलकीपर हैं चेल्सी के। उनके नाम भी आप ये देखिए, चाहे आप क्लीन शीट्स की बात करें, चाहे आप गोल्स रोकने की बात करें, तो आई थिंक मेंडी एक इंपॉर्टेंट फिगर होने वाले हैं अगर आप चेल्सी की बात कर रहे हैं। तो ये एक दो नाम हैं जिनको लेकर के चेल्सी थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होगी अगर मैन टू मैन कंपेयर करें तो। बेंजेमा का फॉर्म भी, लेकिन हालांकि आई थिंक उन्होंने मोर देन 30 गोल्स किए हैं ओवरऑल कंपटीशन में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इस टीम को देखें
तो उधर अगर आप देखें तो आई थिंक डेनी कार्वाहाल एक फुल बैक है रियल मैड्रिड के पास। दूसरी तरफ इनके पास मुझे लग रहा है जो विंगर खेलेंगे वो आई थिंक प्यूलिसिक खेलेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि विंगर की भूमिका वो निभा सकते हैं। इसके अलावा एक जो और मुकाबला दिलचस्प होने वाला है वो कासेमीरो और कांते के बीच होने वाला है। दोनों अगेन ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। इन दोनों के बीच भी एक कमाल की जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल सकती है। ये मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि भाई स्टार्टिंग 11 में इन लोगों को जगह मिलेगी और ये फिर आपके की बैटल्स हो सकते हैं जो आप इस मुकाबले में आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मुकाबला होगा वो जैसा मैंने आपको बताया कि विनीशियस जूनियर और जो है रीस जेम्स के बीच देखने को मिलेगा। एक निश्चित तौर पर विंगर की भूमिका निभाते हैं, एक फुल राइट बैक में खेलते हैं। तो इन दोनों के बीच जो कॉम्पिटिशन होगा आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, मुकाबले बहुत सारे हैं, की इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे की बैटल्स होंगे। लेकिन इस मुकाबले को रियल मैड्रिड शुरुआत से ही एक 60-40 के एज के साथ शुरू करने जा रही है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि अब लगातार जिस तरह से चेल्सी ने भी परफॉर्म किया है रीसेंट टाइम्स में, ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरह से मैन सिटी के अगेंस्ट परफॉर्म किया FA कप के सेमीफाइनल में, वो भी उनके लिए एक ज़बरदस्त बूस्टर है। तो दूसरी तरफ रियल मैड्रिड तो बेहतर करती हुई आ ही रही है। ऐसे में बड़ा मुकाबला है आज रात 12:30 बजे, जैसा हमने आपको बताया कि ये मुकाबला खेला जाना है। और कोशिश करेंगे कि आपको इसका जो पोस्ट मैच है, जैसा हमने आपको क्वार्टर फाइनल लेग्स का भी दिया था, उसी तरह से सेमीफाइनल लेग्स का भी पोस्ट मैच दिया जाए। तो तकरीबन 12:30 बजे शुरू होगा और तकरीबन 2-2:15 के अराउंड ये मुकाबला ख़त्म होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप लोग उठे हैं और जागे हुए हैं तो तकरीबन 2:15 या 2:30 बजे आप इस मुकाबले का जो पोस्ट मैच चैट है वो भी आप लाइव देख पाएंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए, आप लोगों के हिसाब से क्या फॉर्मेशंस हो सकते हैं, स्टार्टिंग 11 में कौन खेल सकता है, इसके अलावा कौन से की बैटल्स आप लोग देखना चाह रहे हैं और कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आज आप दांव लगाना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जैसा मैं लगातार बताता हूं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो माई 11 सर्कल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट बॉक्स में भी है। वहां पर जाकर आप फुटबॉल की भी टीम बना सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले की आप ज़बरदस्त टीम बना सकते हैं आज। और अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है माई 11 सर्कल की तरफ से। आप ₹1 इन्वेस्ट कीजिए और 1 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं। इसके अलावा चैलेंजिंग टाइम्स है, अपना ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, और जो गाइडलाइंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।